Good morning to all students. Today we will discuss our first lesson of economics. Let's start. First of all, it's concept of economics. What do we mean by economics? As this is our subject, so we have to know about what do we mean by economics. Economics is a study material which solve economic problem. अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है पैसा, शास्त्र वह स्टडी मटेरियल, वह बुक्स, वह किताब, वह शास्त्र जो अर्थ से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है या समाधान करता है, उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है. ओके, इकोनॉमिक्स मीन्स द सब्जेक्ट मैटर और स्टडी मटेरियल विच सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स. सो व्हाट इट से इन द फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ. जो ह्यूमन लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, उनको जो सॉल्यूशन करता है वो इकोनॉमिक्स कहलाता है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. तो ये क्या कहता है? इट सेज दैट देयर आर मैनी वांट्स. आदमी की इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, बट द रिसोर्सेज आर लेस अकॉर्डिंग टू देयर वांट्स और विशेज. जितनी भी इसकी इच्छाएं होती है आदमी की, जितनी भी वांट्स होती हैं, डिमांड होती है, उसकी तुलना में रिसोर्स बहुत कम होते हैं. ठीक है. ए ह्यूमन बींग्स कांट गेट एवरीथिंग विद गिवन रिसोर्सेज. एक आदमी के पास जितना पैसा वो सभी इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकता, इसलिए रिसोर्सेज कम है, इच्छाएं ज़्यादा है. सो वी हैव टू मेक कोऑर्डिनेशंस. हमें उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है कि किन चीज़ों को सेक्रीफाइस करें, किन चीज़ों को अचीव करें. ठीक. सो वी हैव टू मेक सेक्रीफाइस. इसलिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है. आवर मीन्स रिसोर्स आर स्केयर, लिमिटेड हैं, एंड इन रिलेशन टू आवर वांट्स. हमारी जितनी भी इच्छाएं होती हैं उनकी तुलना में इवन द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द अर्थ वुड नेवर have enough resources to buy all that he wishes to buy at a point of time. एक पॉइंट पे धरती पे जितना भी रिच पर्सन है या जो भी अमीर है, सबसे अमीर आदमी भी है, वो भी सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता. वांट्स आर ऑलवेज अहेड ऑफ मीन्स. हमेशा जो इच्छाएं हैं वो साधनों की तुलना में ज़्यादा हैं. रिसोर्सेज, जो बी पॉइंट देखेंगे, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज. रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूज हैं. विद ए 100 रुपी नोट वन कैन आइदर बाई मेडिसन्स. और दूसरा ये क्या कहता है, प्रत्येक रिसोर्सेज का अल्टरनेट यूज है. जैसे 100 रुपये से यू हैव 100 रुपीज़, आपके पास 100 रुपीज़ है, उसके बहुत सारे अल्टरनेट हैं. उससे दवाई खरीद सकते हैं फॉर सिक मदर, और एक मूवी टिकट खरीद सकते हैं, और ए सेल्फ 100 रुपीज़ नोट मे नोट बी एनफ टू बाई बोथ. जैसे मान लो ना रिसोर्स कम है और रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूज होते हैं. जैसे एग्जांपल दिया कि 100 रुपये हैं, 100 रुपये से दवाई ले जा सकते हैं घर पे, या मूवी की टिकट ले जा सकते हैं, या कुछ और भी यूज किया जा सकता है. बट 100 रुपये में सभी इच्छाएं पूरी नहीं की जा सकती. सो वी हैव टू मेक सेक्रीफाइस. हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. रिच और पुअर वी ऑल हैव इकोनॉमिक प्रॉब्लम. जो भी अमीर हो, गरीब हो, प्रत्येक ह्यूमन बीइंग से जो भी आदमी है, सभी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम जरूर होती है. आइदर एज ए कंज्यूमर, चाहे वो कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर्स हो, या दोनों, कंज्यूमर भी हो, प्रोड्यूसर्स भी हो. एज ए कंज्यूमर एवरी हाउस होल्ड फेसेज दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. प्रत्येक कंज्यूमर को चॉइस ऑफ प्रॉब्लम की समस्या आती है. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, व्हाट टू बाई, उसको क्या खरीदना. जैसे एक कंज्यूमर है, उसके पास 100 रुपये हैं, तो उसके पास चॉइस की प्रॉब्लम आएगी, वो क्या चीज़ खरीद सकता है. बहुत सारे अल्टरनेट होते हैं. ठीक है. विद द गिवन रिसोर्सेज इनकम, यदि इनकम दी हुई है, उसके पास जितने पैसे हैं, उसके सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी, तो उसको ना अल्टरनेट मिलेंगे. कौन से अल्टरनेट को बेस्ट अचीव करता है. इकोनॉमिक टीचेज द हाउस होल्ड टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज एज ए मैनर सच दैट दियर सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमम. इस तरीके से यूज करना रिसोर्सेज को, ताकि उनकी जो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले. और जो प्रोड्यूसर्स होता है, उसको भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी पड़ती है. वो कैसे, व्हाट टू प्रोड्यूस, उसके सामने समस्याएं होती है. जैसे मान लो एक फार्मर है, उसके पास 1 एकड़ ज़मीन है, उसके पास भी अल्टरनेट है कि वो किस चीज़ को प्रोडक्शन करे, किस चीज़ को प्रोड्यूस करे विद द गिवन रिसोर्सेज. एक जो रिसोर्स गिवन है, 1 एकड़ ज़मीन है उसके पास, तो वो किस चीज़ का प्रोड्यूशन करे. इकोनॉमिक टीचेज प्रोड्यूसर टू यूज़ देयर रिसोर्सेज इन ए मैनर सच दैट देयर प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम. कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो, लेकिन प्रोड्यूसर क्या चाहता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. इस तरीके से प्रत्येक आदमी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है. प्रत्येक आदमी, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो, कंज्यूमर हो, उसके सामने रिसोर्स कम होते हैं, इच्छाएं ज़्यादा होती हैं, इसलिए उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है.
ठीक है। कंज्यूमर क्या चाहता है, कौन सी चीज़ को बाय करेगा, कौन से अल्टरनेट को वो चाहता है जो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे उसको। ठीक है, जैसे इसने बताया, एक बच्चा है 100 रुपये से मेडिसिन भी ले जा सकता है घर पे। ठीक है, जो सिक पीपल है, और उसे मूवी की टिकट भी खरीद सकता है, लेकिन उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जिससे मिलेगी वो उस चीज़ को परचेज करेगा। और प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसी चीज़ को लगाएगा, उसी चीज़ को ग्रो करेगा, उसी चीज़ का प्रोडक्शन करेगा जिसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होएगा। जैसे किसान है, किसान के पास 1 एकड़ ज़मीन है, वो उसमें गन्ना भी लगा सकता है और चावल भी लगा सकता है। वो ये देखेगा कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी फसल में होगा, इसलिए वो उसको चूज करेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, डेट्स ऑल।